मजलिसी फ्लोर लीडर रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुशीर बराए खलील तिमूर, हुकूमत तेलंगाना ए के खान, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, ISF बी शफीउल्लाह, वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन और दीगर ने अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स की 6 मंजिला इमारत की तामीर के लिए हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने 40 करोड़ खर्च किए हैं, जिसकी तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। लास्ट स्टेजेस में पहुंच चुका है। अब तक 40 करोड़ के खर्चे से, इससे पहले यहाँ पे छोटी पुरानी मंजिल थी, इसको हटाकर 6 मंजिल का एक अच्छा अनीसुल गुरबा का इमारत यहाँ बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इसका आगाज़ भी होगा। पहले जब हम लोग 40-50 से ज़्यादा यतीम बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते थे, आज के दिन 600 के लिए यहाँ सहूलत है। इसमें शहर हैदराबाद से और अजलाओं से, जहाँ से भी यतीम बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छा यहाँ रखना, इनके खाने पानी का इंतज़ाम और इनका सेहत का, उसके साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ इनके इल्म तालीम का ख्याल रखा जा रहा है। टिमरिस की तरफ से एक स्कूल भी यहाँ पर क़ायम करने का एक प्रपोज़ल है, ताकि बच्चे यहीं पे रहेंगे और अच्छी तरह की तालीम यहाँ हासिल करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद भी अगर ख़वातीन जो होते हैं, लड़कियां जो होते हैं, उनके लिए प्रोविज़न होगा। उनकी शादी होने तक भी अगर चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। और अच्छी तरह से बिल्डिंग का तामीर हुआ है, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। वक्फ बोर्ड के तहत ये काम हो रहा है और टिमरिस के सपोर्ट भी रहेगा इससे, क्योंकि दोनों तालमेल होना बहुत ज़रूरी है वक्फ बोर्ड के और टिमरिस के दरमियान। वो भी क़ायम करेंगे हम लोग। इदारा बहुत अच्छी तरह से चलेगा। इससे सौओं के तादाद में यतीम बच्चों को सही मायने में बहुत फ़ायदा होगा।